हेलो फ्रेंड्स। तो आप लोगों का एक बार फिर से संभव एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके सामने उत्तर वैदिक काल का टॉपिक लेकर आया हूँ। और इसमें मैंने बहुत सारा मेहनत किया और इसमें मैंने याद कर लिया स्टोरी। आप लोगों को कैसे नोट्स बनाना है ये भी आप यहाँ से बना सकते हैं। और मैंने थोड़ी सी चीज़ लिख ली है ताकि मैं आप लोग को बताऊँ। बहुत सारा टाइम बच रहा था तो मैंने लिख लिया है। तो सबसे पहली बात, आप लोग संभव एजुकेशन में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। और आप लोग कमेंट कीजिए, अगर कुछ चाहिए अच्छा नया या कुछ बताना चाहते हैं तो प्लीज़ आप लोग बताया कीजिए, तब मैं फिर कुछ इम्प्रूव कर पाऊंगा। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग टॉपिक पे चलते हैं। आज का टॉपिक है उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल या लेटर वैदिक पीरियड। इस पीरियड का जो मुख्य बात है वो मैं आपको बताता हूँ। तो जिस पीरियड में आपको यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, जिस पीरियड में यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद का निर्माण हुआ, उसके साथ ही ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक और उपनिषद। बहुत सारे स्टूडेंट ब्राह्मण ग्रंथ नहीं जानते होंगे, मैं उन्हें आगे ब्राह्मण ग्रंथ क्या होता, अरण्यक कैसे क्या होता और कैसे इनकी उत्पत्ति हुई, उपनिषद ये बताऊंगा। तो इन सब का निर्माण हुआ जिस काल में यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद का निर्माण हुआ, साथ ही ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक, उपनिषद का विकास हुआ या निर्माण हुआ, विकास या निर्माण हुआ, उस काल को हम लोग कहते हैं उत्तर वैदिक काल। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले इसमें आपको मैं बताऊंगा आगे की वीडियो में सोशल, किसी भी समय के जो हम लोग देखते हैं सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल कंडीशन के बारे में हम लोग देखते हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कारण के बारे में हम लोग देखते हैं। लेकिन आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि यजुर्वेद में क्या क्या संग्रहित है, किस प्रकार से ये संग्रहित है। तो यजुर्वेद, और आप लोग खुद भी जो नोट्स हैं इसी तरह से बनाएं। हाँ, उत्तर वैदिक काल का जो काल माना गया है, ऋग वैदिक काल हम लोग जानते हैं 1500 से 1000। उत्तर वैदिक काल का जो काल माना गया है वो है 1000 बीसी से 500 बीसी। लेकिन कहीं कहीं 600 भी है और मुझे लगता है 600 ज्यादा अच्छा। बीसी का काल को उत्तर वैदिक काल माना गया है। मतलब इसी काल में यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद का निर्माण हुआ है। तो हम लोग जानते हैं कि यजुर्वेद में क्या क्या है, क्या क्या संग्रहित है। ओके, तो थोड़ा सा पेज डाउन। हाँ, यजुर्वेद। तो यजुर्वेद में जो बेसिकली है, इसमें यगो यगों और संस्कारों के बारे में लिखा गया। यगों और संस्कारों के बारे में लिख मतलब इनके जो नियम है, नियमों के बारे में, नियमों के बारे में लिखा गया है। या इसको नियम को विधान भी कहते हैं, तो उसके वो संकलित हैं। इसमें क्या है, यगो एवं संस्कारों के नियमों को इसमें क्या किया गया है, संकलित किया गया है। संकलित नियम को हाँ, नियमों को संकलित किया गया है, मतलब यगो के नियमों को इसमें संकलन किया गया या संकलित किया गया, मतलब ऐड किया गया। तो इसीलिए इस वेद को कर्म कांडीय वेद भी कहते हैं, कर्म कांडीय वेद भी कहते हैं। इसीलिए इस वेद को कर्म कांडीय वेद भी कहते हैं। ये वेद जो है, मतलब यजुर्वेद जो है, ये आपको पद्य और गद्य दोनों में है। ठीक है, पद्य और गद्य दोनों में ही ये आपको मिलते हैं। इनमें पद्य का भी प्रयोग है और गद्य का भी प्रयोग है। अब हम लोग थोड़ा नीचे आते हैं। तो यजुर्वेद जो है, यजुर्वेद यजुर्वेद ठीक है, यजुर्वेद दो भागों में बटा हुआ है। पहला भाग जो है, पहला भाग को हम लोग कहते हैं, सॉरी हाँ ठीक है, शुक्ल यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद। और दूसरा जो है वो है कृष्ण यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद। एक शुक्ल यजुर्वेद, दूसरा कृष्ण यजुर्वेद। ठीक है, तो अब इसमें क्या क्या है वो देखिए।
कृष्ण यजुर्वेद जो है वो गद्य और पद्य दोनों में ही लिखे हुए हैं। शुक्ल सॉरी कृष्ण यजुर्वेद गद्य और पद्य में दोनों में लिखे हुए हैं, जबकि शुक्ल यजुर्वेद सिर्फ गद्य में लिखे हुए हैं। जबकि शुक्ल यजुर्वेद सिर्फ गद्य में लिखे गए हैं और इसको वाजसेनीय संहिता भी कहा जाता है। अब इसके पीछे याज्ञवल्क्य जो है इसके दृष्टा है, इसीलिए इसमें आपको इतना मत लिख लिया आप लोग। और इसमें आपको जो है इसमें आपको 663 मंत्र जो है वो ऋग्वेद से इसमें लिए गए हैं। डायरेक्ट ऋग्वेद से ये मंत्र ले लिए गए हैं। ठीक है, इसके साथ ही आप लोग याद रखेंगे कि हाँ, इसमें जो मतलब यजुर्वेद के जो पूजा कराते हैं उनको उनके जो पुरोहित होते थे उनको हम लोग उनको कहते हैं अर्धव्यू। अर्धव्यू कहते हैं, उनको अर्धव्यू कहते हैं। ठीक है, और इनकी जो मंत्र है वो जैसे जैसे यूज होते हैं उसके क्रम में रखा गया है। इन सबको क्रम में रखा गया है, जैसे जैसे यूज के जो ज्यादा यूज हो वो उनको पहले रखा गया है। इनकी कुछ शाखाएं हैं, यजुर्वेद की शाखाएं हैं। शाखाएं आप लोग इसी में नोट्स में ही अच्छे से बना ले। ठीक है, यहाँ पे यजुर्वेद। अब यजुर्वेद की शाखाएं याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बहुत सारे एग्जाम में इनकी शाखाएं पूछते हुए देखा है। तो यजुर्वेद की शाखाएं हैं, तो पहले बात की यजुर्वेद दो भागों में है। कौन कौन से भाग? शुक्ल 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 यजुर्वेद, आप लोग शुक्ल यजुर्वेद लिख लें अच्छे से। और कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद, इसकी शाखाएं आप लोग, ये आपको पता ही है कि ये सिर्फ पद्य में लिखा गया है। इसकी दो शाखाएं हैं, पहला है माध्यांती हिंदी, ठीक है, और दूसरा है कानव। और कृष्ण यजुर्वेद के भी शाखाएं हैं। हाँ, ये भी शाखाएं हैं। इनके हैं तैतरेय, काठक, कपिस्टल और मैत्रेयनी। मैंने ऐसे याद करके रखा है, तो ऐसे ही लिख देता हूँ। तैतरेय, तैतरीय, तैतरेय, काठक, कपिस्टल, मैत्रेयनी। तो इनकी ये शाखाएं हैं। क्या है? शाखाएं हैं, ये शाखाएं हैं। तो पहले ऐसे याद रहे, यजुर्वेद की दो भाग, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद सिर्फ गद्य में है, कृष्ण यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में ही है। तो शुक्ल यजुर्वेद की शाखाएं मध्यंदीन और कन्नव, जबकि यजुर्वेद की शाखाएं तैतरेय, काटक, कपिस्टल और मैत्रेयी। ठीक है, इसमें क्रम में रखा गया। इसमें जो है महर्षि पतंजलि द्वारा उल्लेखित यजुर्वेद की 101 शाखाओं में से, मतलब इनकी 101 शाखाएं किसके द्वारा अथी वर्णन किया गया है? तो महर्षि पतंजलि के द्वारा, महर्षि पतंजलि के द्वारा 101 शाखाओं का वर्णन किया गया है। 101 शाखाओं का वर्णन किया गया है, और जिसमें हम लोगों को कितना मिल रहा है? सिर्फ पांच ही उपलब्ध हैं। अभी सिर्फ पांच ही उपलब्ध हैं, और हम लोगों ने यहाँ कितने की बात की है? 6 की बात किए हैं। ठीक है, पांच ही उपलब्ध हैं, तैतरेय, काठक, कपिस्टल, मैत्रायनी और वाजसेनीय। इसके कुछ ब्राह्मण ग्रंथ भी हैं। ब्राह्मण ग्रंथ बेसिकली वो होते थे जिससे मतलब कि ग्रामेटिकली आप समझिए इसको पढ़ने में बहुत ही इजीली होता था। ब्राह्मण ग्रंथ से एक ही बार में सबको याद नहीं किया जा सकता। ब्राह्मण ग्रंथ इसको बहुत अच्छे से सजा के रख लेते थे। तो शतपथ ब्राह्मण ये शुक्ल यजुर्वेद के हैं, शुक्ल यजुर्वेद के ग्रंथ हैं ब्राह्मण ग्रंथ। और एक है तैतरेय, तैतरेय ये जो है आपको कृष्ण यजुर्वेद को पढ़ने में मदद करेंगे, तैतरेय। ठीक है, यजुर्वेद के प्रमुख उपनिषद जो है
इसके प्रमुख उपनिषद, यजुर्वेद के प्रमुख उपनिषद जो हैं वो है आपको कठोप उपनिषद, ईशोप उपनिषद, श्वेताश्वर उपनिषद तथा मैत्रायणी उपनिषद। तो आप लोग इसको ऐसे लिख लें, उपनिषद कठोप उपनिषद, कठोप कठोपनिषद, ईशोपनिषद, ये सारा आप लोग याद करेंगे, ये एग्जाम में आता है और इसको समझाने वाली बात नहीं है। तो आप डायरेक्ट ही इसे याद कर ले, ज्यादा अच्छा रहेगा। श्वेताश्वर मुनिषद, निषद, ठीक है, श्वेताश्वरोपनिषद, कठोप, ईशोप, श्वेताश्वरोपनिषद तथा मैत्रायणी उपनिषद, तथा मैत्रायणी, मैत्रायणी। और एक चीज और, उपनिषद जो मैंने बताया, ये उपनिषद को ही हम लोग वेदांत भी कहते हैं। वेदांत, उपनिषद को ही हम लोग वेदांत भी कहते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ याद हुआ, शतपथ, शुक्ल यजुर्वेद और तैत्तिरीय कृष्ण यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ठीक है। और इसके जो अंतिम अध्याय है वो है ईशावास्य उपनिषद। इसके अंतिम अध्याय ईशावास्य उपनिषद, जिसका ईशावास्य उपनिषद, ईशावास्य उपनिषद, और ईशावास्य उपनिषद के का संबंध जो है वो है आध्यात्मिक चिंतन से। ईशावास्य का जो आध्यात्मिक चिंतन से इनका संबंध है, आध्यात्मिक चिंतन से। इसमें आप लोग याद रखिएगा कि हम लोग ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में बात करेंगे, उपनिषद के बारे में बात करेंगे। अब इसके आगे मैंने बोला था यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। आप लोगों को इतना तो जरूर ही पता होगा कि वेद जो है वो 4 हैं। अभी हम लोग उत्तर वैदिक काल में 3 वेद का निर्माण हुआ था, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और ऋग्वेद का इससे पहले ही निर्माण हो चुका है, जो कि मैंने प्रीवियस क्लास में बता दिया है। तो इतना आप लोग को पता होना चाहिए मेरा क्लास अटेंड करने के लिए। चलिए, तो अब हम लोग यजुर्वेद पढ़ लिए, तो अब हम लोग पढ़ेंगे सामवेद। सामवेद, सामवेद का अर्थ अर्थ होता है गान। गान मतलब गीत गाना। इसमें क्या हुआ था, जब यज्ञ होते थे, इससे पहले हम लोग जो है वो पढ़े हैं यजुर्वेद में क्या, कर्म कांडीय, मतलब इस यज्ञों में जो कर्म किया जाता था, संस्कार किए जाते थे, नियम होते थे, विधान होते थे, उसका संकलन हम लोगों को कहाँ मिला था, यजुर्वेद में। अब यज्ञों में जो मंत्र का उच्चारण होता है एक गाने की तरह या एक लय में जो होता है, वो हम लोग को सामवेद में मतलब सामवेद में, और सामवेद का उत्पत्ति इसी से हुआ था। गाए जाने वाले जो मंत्र हैं, मतलब सामवेद में जो मंत्र है वो ऋग्वेद से आया, और इसमें जो मतलब मंत्र को गाया जाता था, तो यहीं से सामवेद का निर्माण भी हुआ है। यहीं से क्या हुआ, यज्ञों के अवसर पर जो गाए जाने वाले मंत्र थे उसी से हुआ। और यज्ञों मतलब जैसे ही गीत गाते हैं तो इसके 7 स्वर होते हैं, संगीत के, संगीत, गान से फिर संगीत पे आते हैं, संगीत के 7 स्वर हैं। 7 स्वर आप लोगों को पता होगा, सा रे गा मा प ध नि सा। ये मैं आप लोगों को नहीं, आप लोग लिखना चाहें तो लिख लें, बाकी एग्जाम में नहीं आता है। इनके जो पुरोहित थे उसे हम लोग कहते थे उद्गाता। पुरोहित को मैं डायरेक्ट लिख दूं, आप लोग वैसे लिख लीजिएगा, उद्गाता। मैंने जैसे नोट्स बनाया था, जैसे जैसे मुझे याद है मैं लिखते जा रहा हूँ। इसमें कुल मंत्र की संख्या जो है 1875 मंत्र है। और इसमें बाकी मंत्र जो पुराने ही हैं, 99 मंत्र जो है, 99 मंत्र, ये जो है ये नए मंत्र हैं, मतलब इनका निर्माण हुआ है। यह बाकी ऋग्वेद से, बाकी जो इसमें से माइनस कर लीजिए, बाकी जो बचेगा वो जो है वो आपको ऋग्वेद के ही मंत्र है और उनको गाया गया है इसमें। इनकी जो शाखाएं हैं, शाखाएं, की जो शाखाएं हैं वो हैं तिथुम,
किथुम और रमणीय होना चाहिए। मैंने ऐसे याद किया था, किथुम और रमणीय, तो ये है किथुम और रमणीय। किथुम और रमणीय, ठीक है। और किथुम जैमनीय रमणीय, किथुम जैमनीय, जैमनीय और रमणीय, ठीक है। आप लोग ऐसे ही नोट्स बना लें और इसको याद करने की कोशिश करें। क्वेश्चन में आ जाता है शाखाएं, ऑप्शन में दे देता है किथुन जैमनीय रमणीय, और इधर लिख देगा ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद। तो आपको मिलाने आना चाहिए कि इसकी शाखाएं किथुन जैमनीय रमणीय है। इसके बाद हम लोग आते हैं अथर्ववेद पर। अथर्ववेद, अथर्ववेद बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो है अंगिरस ऋषि के द्वारा लिखा गया है। अंगिरस ऋषि के द्वारा इनका निर्माण हुआ है। इस वेद का अंगिरस ऋषि के द्वारा इनका निर्माण हुआ है। इसमें 731 सूक्त हैं, 731 सूक्त हैं। 20 अध्याय में बटा हुआ है ये बुक। अध्याय 20 अध्याय में बटा हुआ, और 6000 इसमें मंत्र है। 20 अध्याय और 6000 मंत्र है। इसमें पुरोहित को जो है, पुरोहित को हम लोग ब्रह्मा कहेंगे। जनों में ब्रह्मा कहा जाता है। इसमें ब्रह्म ज्ञान, धर्म, सामाजिक निष्ठा, औषधि प्रयोग, रोग निवारण, जादू टोना, तंत्र मंत्र आदि के बारे में बात किया गया है। तो आप लोग लिख ले, इसमें क्या बात करेगा, ब्रह्मा है तो ये बात करेंगे आपको ब्रह्म ज्ञान का। पुरोहित को याद किए थे, इससे याद है, ब्रह्म ज्ञान का बात करेंगे। सामाजिक निष्ठा की बात करेंगे। सामाजिक निष्ठा, अब मेरी राइटिंग अच्छी हो रही, सामाजिक निष्ठा। और औषधि प्रयोग का भी बात करता है कौन, यजुर, अथर्ववेद, सबसे लास्ट वाला अथर्ववेद। अथर्ववेद औषधि प्रयोग, तो औषधि प्रयोग रोग निवारण होगा ही। अब देखो इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो होता है जादू टोना का, जो है ये किस वेद में बताया गया। जादू टोना का जिक्र सबसे जो मतलब हुआ है जिस वेद में, वो है अथर्ववेद। और तंत्र मंत्र का भी, तंत्र मंत्र, प्रजापति की दो पुत्रियां कही गई है अथर्ववेद में, सभा और समिति को। तो पुरोहित को हम लोग ब्रह्मा कहेंगे। इसमें ब्रह्म ज्ञान की चर्चा की गई होगी, सामाजिक निष्ठा की चर्चा की गई है। औषधि, औषधि प्रयोग का मतलब औषधि प्रयोग करेंगे तो रोग का निवारण होगा, तो रोग निवारण का। इसके साथ ही इम्पोर्टेंट है जादू टोना, जादू टोना का, जादू टोना का इस काल में प्रयोग, मतलब जादू टोना के बारे में, तंत्र मंत्र का प्रयोग, ठीक है। ये भी पूछ सकता है कि औषधि प्रयोग के बारे में किस वेद में बताया गया है, तो वो है अथर्ववेद में, ठीक है। अब इसके साथ ही हम लोग थोड़ा आगे चलते हैं, अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। इस समय जो ब्राह्मण ग्रंथ है, ब्राह्मण ग्रंथ, वो है आपको गौपथ, ब्राह्मण ग्रंथ गौपथ, गौपथ ब्राह्मण ग्रंथ गौपथ, इसका एक ही ब्राह्मण ग्रंथ है। और शाखाएं इसकी नोट कर लीजिए, मेरे एग्जाम में शाखाएं ज्यादा आता है, तो इसकी शाखाएं हैं पिलप्लाद, पिपलाद है, मुझे मैं अपने ट्रिक बना के याद किया हूँ, मतलब कोई बहुत सारी चीज है वो मैं भूल जाता हूँ, तो ऐसे ही कर लेता हूँ, पिलप्लाद पिपलाद इसी करके याद कर लेता हूँ, ठीक है। और सौनक, और सौनक, पिपलाद और सौनक। उपनिषद नोट कर लीजिए आप लोग, उपनिषद, उपनिषद जो इसका है, कई बार क्वेश्चन आ जाता है मुंडको उपनिषद किस वेद से आता है, मुंडको उपनिषद और वेद का नाम दे देगा। तो आप लोग को ये याद रहना चाहिए, इसमें जो अथर्ववेद के जो उपनिषद हैं वो होंगे मुंडको उपनिषद, प्रश्नोपनिषद और मांडुक्य उपनिषद, ठीक है। तो मुंडको उपनिषद बहुत सारे लोगों को नहीं भी लिखने आ रहा होगा, मुंडको उपनिषद, अथर्ववेद के उपनिषद, मुंडको उपनिषद, प्रश्नो प्रश्नोश उपनिषद, प्रश्नोपनिषद तथा मांडुक्य, मांडुक्य उपनिषद तथा मांडुक्य, मांडुक्य उपनिषद, मांडुक्य,
कौन कौन? मुंडको उपनिषद, प्रश्नोपनिषद तथा मांडुक्य उपनिषद। और भी बातें हैं, मैं आप लोगों को बताऊंगा। अब देखो, इसमें जो हम लोग मुंडको उपनिषद है, में जो मुंडको उपनिषद है, इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। यहाँ से एक क्वेश्चन हर बार आता है, सत्यमेव जयते, हमारा जो राष्ट्रीय वाक्य है, मतलब राष्ट्रीय वाक्य ही कहिए, राष्ट्रीय आदर्श वाक्य कहिए, तो ये जो सत्यमेव जयते हैं, ये कहाँ से लिया गया है? मुंडको उपनिषद से लिया गया है हमारा राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते। मुंडको उपनिषद किस ग्रंथ के अंतर्गत आता है? वो आता है अथर्ववेद के अंतर्गत आता है। सत्यमेव जयते व अथर्ववेद के उपनिषद मुंडको उपनिषद से सत्यमेव जयते को लिया गया है। अथर्ववेद में ही मैंने आप लोग को पहले भी बताया, सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां के बारे कहा गया है, दो पुत्रियां कहा गया है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, ये मैं हर वीडियो में बोल देता हूँ, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत बार आ भी चुकी है, इसलिए मैं इसे बोल देता हूँ। देखो, कुछ कुछ बात है जो कि बहुत ही नॉर्मल बात है, लोगों मतलब हम लोग को आना चाहिए, इतिहास के बच्चों को या जो भी इतिहास पढ़ रहे हैं उनको आना चाहिए। वैदिक सूक्त या वैदिक मंत्रों के संग्रह को ही संहिता कहते हैं। वैदिक सूक्त या देखो, वैदिक सूक्त और या मंत्रों के संग्रह को, वैदिक सूक्त या मंत्रों के संग्रह को ही संहिता कहते हैं। वैदिक सूक्त या मंत्रों के संग्रह को ही संहिता कहते हैं, ठीक है, कहा जाता है। अब हम लोग वेद देख लिए, वेदों के उपवेद भी हैं, ये नोट कर लीजिए आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ऋग्वेद, ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है? कोई बताएगा? ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद। बहुत एग्जाम में आ चुका है। ऋग्वेद का उपवेद या आयुर्वेद, सॉरी आयुर्वेद, यजुर, ऐसे मैंने किया, यजुर्वेद धनुर्वेद, यजुर्वेद धनुर्वेद। कुछ थोड़ा सा मिस्टेक हो जाए तो माफ कीजिएगा। धनुर्वेद, मुझे डर भी होता थोड़ा सा लिखने में, धनुर्वेद, कहीं गलत हो गया तो आप लोग क्या कहेंगे, सर को आता भी नहीं। वैसे बाकी चीज याद है। सामवेद का क्या होगा? ये गायन है, गाएगा कोई तो नाचेगा, तो गाना से नाचना थोड़ा याद रखिएगा। तो गंधर्व नाचती है, ऐसा मैंने सुना है, गंधर्व गाने लगे, तो गाना किससे? गंधर्व से संबंधित। तो इसका वेद का उपवेद है गंधर्व वेद। और अथर्ववेद का, अथर्ववेद का वही अभी मैंने बताया था, पिलपलाद बताया था मैंने इससे पहले। अथर्ववेद का पिलपलाद मैंने बताया था, ब्राह्मण ग्रंथ, सॉरी शाखाएं बताया था, शाखाएं, ब्राह्मण ग्रंथ अथर्ववेद का गौपथ होगा, और इसकी शाखाएं मैंने अभी यहाँ बताया था, पिलपलाद। तो इसका उपवेद याद रखिएगा, शिल्पलाद, उपवेद, शिल्पवेद, शिल्पलाद, पिलपलाद, शिल्पलाद मैंने ऐसे करके याद किया था। तो इसका जो उपवेद है वो है शिल्पवेद। क्या याद हुआ? इसको याद करने का एक बहुत ही आसान तरीका है, मैंने इसको ऐसे कैसे याद किया है मैं आपको बताता हूँ। इसको याद करने का बहुत इजी तरीका, जिस काल में, एक बार मैं जल्दी जल्दी बोल देता हूँ, आप लोग कैसे याद करेंगे। तो सबसे याद रखना है, जिस काल में यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद का निर्माण हुआ, साथ ही ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक और उपनिषद का निर्माण हुआ, उसी काल को उत्तर वैदिक काल कहेंगे। उत्तर वैदिक काल में किसका निर्माण हुआ? यजुर्वेद का। तो यजुर्वेद में क्या क्या है? यजुर्वेद में है आपको, यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में है, इसकी दो शाखाएं हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद जो है केवल गद्य में लिखी गई है, इसके दो शाखाएं हैं, कौन कौन? मध्यंदिन और कनव। कृष्ण यजुर्वेद के दो शाखाएं, कृष्ण यजुर्वेद के भी शाखाएं, तैतरेय, काठक, कपिस्टल और मैत्रायनी, ये गद्य और पद्य दोनों में ही लिखे गए। इसके पुरोहित को ऊर्ध्वयु कहा जाता है, ठीक है। इसके ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन है? सतपथ और तैतरेय है, सतपथ और तैतरेय, ठीक है, इतना याद रखो। यजुर्वेद के प्रमुख उपनिषद कठोप, ईशोप,
श्वेताश्वर तथा मैत्रायनी। ऐसे सामवेद, सामवेद का मतलब गान, गान मतलब कहाँ से लिया गया होगा, ऋग्वेद के मंत्रों को ही लिया गया है। इसकी शाखाएं हैं किथुम, जैमिनीय, रमणीय। मैंने ऐसे याद, किथुम, जैमिनीय, रमणीय, जबकि रणनीय होता है। मैंने ऐसे याद किया, जमनीय, रमणीय, ऐसे करके किथुम, जमनीय, रमणीय, याद जल्दी हो जाता है। तो आप लोग को भी इसी तरह से याद करके रखना है और थोड़ा सा शुरू का डिफिनीशन बना लेना है। बाकी आपको याद करने में बहुत ही इजी होगा। जैसे ऋग्वेद का आयुर्वेद, यजुर्वेद, धनुर्वेद, सामवेद, सामवेद, साम किससे निपट, गंधर्व, गाने से गंधर्व वेद, अथर्ववेद, शिल्पवेद। ठीक है, इसी के साथ आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स। वीडियो जरूर देखें और अपना नोट्स बनाएं, और जो जो नोट्स बना रहे हैं कमेंट में एक बार यस जरूर लिखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।